नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। एटम्स मॉलिक्यूल्स में एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि हमने कंपाउंड्स के नाम लिख दिए हैं, फॉर्मूले लिख दिए हैं हमने कंपाउंड के। आप हमें बताइए कि इसमें कौन कौन से आयंस प्रेजेंट हैं। अगर आप भूल गए हैं कि आयंस क्या है तो मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ। वो एलिमेंट्स जो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन दे देते हैं उनको हम कैटायन कहते हैं, जिस पर चार्ज आता है पॉजिटिव। वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए उनको हम एनायंस कहते हैं, और एनायंस पे नेगेटिव साइन आता है। मैंने आपको याद करने के लिए ट्रिक बताया था, एक लकीर खींचिए और उसको काट दीजिए, जो कट गया वो कैटायन, और अगर ये कट गया कैटायन बन गया तो ये है तो सिंबल पॉजिटिव ना। पॉजिटिव का मतलब ही होता है कि किसी को कुछ दिया गया है, जो किसी को कुछ देता है वो पॉजिटिव होता है और लेने वाला हमेशा नेगेटिव होता है। यानी एनायन वो है जिसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, कैटायन वो है जिसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, राइट। चलिए, अब इन्होंने हमें फॉर्मूलेज दे रखे हैं Al2SO4। अब देखिए आप ना, मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। वैसे तो आपको इन सबके चार्जेस पता होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि SO4 2 नेगेटिव होता है, ठीक। ये आपको याद भी होना चाहिए, और अभी मैं एक ट्रिक भी आपको बताऊंगी। चलिए, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है तो इसकी वैलेंसी हुई 3। SO4 ये आपका एक पूरा ग्रुप ऑफ एटम्स है पॉलीएटॉमिक, इस पे टोटल चार्जेस है 2 नेगेटिव यानी 2। आप जब नीचे यहाँ पर ये न्यूमरल्स लिखते हैं ना तो उसके साथ आपको पॉजिटिव नेगेटिव लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। एल्यूमिनियम का क्रिस क्रॉस आप इससे कीजिए और पूरे सल्फेट ग्रुप का क्रिस क्रॉस आप इससे कीजिए। जब आप क्रिस क्रॉस करेंगे तो एल्यूमिनियम के साथ आ जाएगा 2, ठीक है ना। यहाँ पर याद रखिए कि इस चार्जेस से अब हमारा कोई मतलब नहीं है। एक बार आपने ये वैल्यू नीचे लिख दी है तो अब आपका इससे कोई मतलब नहीं है। यानी एल्यूमिनियम की मल्टीप्लिकेशन आप सिर्फ 2 से करेंगे, इस चार्जेस से आपका कोई मतलब नहीं है। पूरे SO4 का मल्टीप्लिकेशन आप 3 से करेंगे, ठीक है ना। पूरे SO4 का मल्टीप्लिकेशन 3 से हो रहा है, इसलिए आपको SO4 को 3 में लिखना पड़ेगा। यहाँ एक छोटा सा पॉज लीजिए और याद रखिए, आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप S3O4 3 लिख दें, नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम 0 मिल जाएगा। इस पूरे ग्रुप का मल्टीप्लिकेशन आप 3 से करेंगे। यानी अब अगर आपसे पूछा जाए कि Al2SO4 जिसे हम एल्यूमिनियम सल्फेट बोलते हैं, इसमें कौन कौन से आयंस प्रेजेंट है, तो आप कहेंगे एल्यूमिनियम आयन Al3 पॉजिटिव और आपके पास सल्फेट आयन, इसको हम सल्फेट बोलते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से आयंस प्रेजेंट है, एल्यूमिनियम और सल्फेट आयन। जब भी आप आयंस लिखेंगे तो आपको ये चार्जेस लिखने जरूरी हैं। तो वो कैसे याद रखेंगे, उसकी एक छोटी सी ट्रिक है, वो आप समझिए। देखिए, बहुत सिंपल है, याद रखना कोई मुश्किल नहीं है। मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। आप देखिए, फॉर्मूला अभी अभी हमने लिखा था Al2SO4 का होल थ्राइस। जो सिंबल, जो नंबर इसके पास है वो इसका चार्ज है, और जो नंबर इसके पास है वो इसका चार्ज है, ठीक। अब आप कहेंगे कि मैम ये कैसे याद रखेंगे, पॉजिटिव कौन नेगेटिव कौन। तो भैया याद रखो, जो पॉजिटिव होता है वो पहला होता है, नेगेटिव हमेशा बाद में लिखा जाएगा। पॉजिटिव यानी कैटायन, किसी भी कंपाउंड में कैटायन पहले लिखा जाता है, अनायन बाद में लिखा जाता है। इसका मतलब ये बहुत ही स्पष्ट है कि अगर इस SO4 के साथ 3 लिखा है यानी Al पर 3 पॉजिटिव चार्ज ही होगा, क्योंकि ये कैटायन है, ठीक है ना। अभी बताया था ना, एक लकीर उसे काट दो तो वो कैटायन हो गया, और कैटायन कौन, इलेक्ट्रॉन देने वाला। और ये SO4, इस पे 2 नेगेटिव साइन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा है, और ये जो है SO4 ये इसके बाद में लिखा है, यानी ऑफ कोर्स ये एक एनायन है, राइट। तो इस पर हो गया 2 नेगेटिव चार्ज। तो आप इस हिसाब से अगर आप लिखेंगे तो आप ये देखिए, Al के साथ 2 लिखा है और SO4 के साथ 3 लिखा है, तो जो SO4 के साथ लिखा है वो Al का है, यानी Al3 पॉजिटिव, और जो एल्यूमिनियम के साथ लिखा है वो SO4 का है, यानी SO4 2 नेगेटिव। अगर आपको ये ट्रिक याद रह जाती है तो आप क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कोई कॉम्प्लिकेशन है तो पूछ लीजिएगा, और बाकी तो ये आपको याद ही हो जाएंगे।
अपने आप से याद हो जाएंगे लेसन पढ़ते पढ़ते। चलिए, ये है हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट, आप चाहें तो इसका नाम भी लिख सकते हैं। अब देखो ये कितना सिंपल है, Ca, अब मैं यहाँ पे समझाती हूँ। Ca, इसके साथ कुछ नहीं लिखा और यहाँ लिखा है Cl2। अब आपको खुद समझ जाना चाहिए कि अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है, तो आपको खुद समझ जाना चाहिए कि ये एक चार्ज इसका होगा, यानी Cl नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि अभी बताया, लेने वाला एनायन हमेशा बाद में लिखा जाता है। ये बाद है, ये पहले है, ये बाद है, और इसके साथ 2 लिखा है तो आप याद रखिए Ca हो जाएगा 2 पॉजिटिव। क्यों 2 पॉजिटिव? अभी बताया था, क्योंकि जो कैटायन होता है, देने वाला होता है, वो पहले लिखा जाता है, इसलिए इसके जो चार्जेस हैं वो हो जाएंगे Ca2 पॉजिटिव, Cl1 नेगेटिव। ठीक है ना? वैसे तो आपको खुद से भी याद रहना ही चाहिए चार्जेस, और आपको याद रह भी जाएंगे, पर अगर याद नहीं रहे उस कंडीशन में मैं आपको बता रही हूँ। इसका नाम भी मैं लिख देती हूँ, एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है ना? सल्फेट और सल्फाइड में अंतर होता है, याद रखिए, सल्फेट है, SO4 2 नेगेटिव सल्फेट। ये क्या है? ये है कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है ना? अभी पिछले लेक्चर में बताया था, क्लोरीन जब किसी के साथ जुड़ जाता है तो क्लोराइड होता है, मेटल के साथ जुड़ जाता है क्लोराइड बन जाता है। चलो, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये देखो, ये कितना बढ़िया है, ये है K2SO4। अच्छा, SO4 है, इंडिविजुअल लिखा है, कोई ब्रैकेट नहीं लगाया, कोई यहाँ पे हमने नंबर नहीं लिखा, तो आप समझ जाइए कि इस K पर एक पॉजिटिव चार्ज होगा। और ये SO4 जो है, अब देखो K के साथ 2 लगाए ना, तो आप समझ जाइए कि ये आपका जो SO4 है, इस पे 2 नेगेटिव साइन है। ठीक है ना? याद रहेगा। तो K पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, इसके चार्जेस हैं K पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव। इसका नाम क्या है? पोटेशियम सल्फेट। ठीक है ना? आपसे तो आयंस पूछे, ये क्या है? ये सारे आयंस हैं, ये आयंस है, राइट। चलो, ये है। अब आप देखो इसमें, इस केस में क्या है? KNO3। अच्छा, आपको ये याद होना चाहिए कि ये जो 4 है ना, ये SO4 एक पूरा ग्रुप है, यानी 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन। ये जो है NO3, ये एक ग्रुप है, ग्रुप। ये 3 कोई चार्जेस का हिस्सा नहीं है, ग्रुप है ये NO3, यानी 1 नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन। अब देखो, ना तो यहाँ कोई वैल्यू लिखी है और ना ही इसके ब्रैकेट में यहाँ कोई वैल्यू लिखी है। इसका मतलब इन दोनों पर भी कोई चार्जेस नहीं है। ठीक, कोई चार्जेस नहीं है का मतलब 1 से ऊपर नहीं है। जब 1 होता है ना चार्ज, तो हम दिखाते नहीं है। मसलन अगर आपको Na पॉजिटिव लिखना हो तो हम Na1 पॉजिटिव नहीं लिखते हैं, सिर्फ पॉजिटिव लिखते हैं, या फिर Cl1 नेगेटिव नहीं लिखते हैं, सिर्फ नेगेटिव लिखते हैं। ठीक है ना? तो अगर कुछ नहीं लिखा है तो आप मान के चलिए 1 है। चलिए, मैंने आपको अभी बताया था कि जो पहले लिखा होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आप समझ जाइए ये हो गया पॉजिटिव, और जो बाद में लिखा होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, तो आप लिख सकते हैं NO3 नेगेटिव। अब आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रुप में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि NO3 एक ग्रुप है ना, उस पूरे ग्रुप के ऊपर ही नेगेटिव चार्ज है। ठीक है ना? इसका नाम होता है पोटेशियम। K ना पोटेशियम को रिप्रेजेंट करता है, पोटेशियम नाइट्रेट। याद रखिए, नाइट्रेट, नाइट्राइट नहीं, याद रखो, नाइट्राइट, NITRITE, NO2 नेगेटिव होता है। ये क्या है? NO3 नेगेटिव, नाइट्रेट। ठीक है ना? याद रखेंगे आप लोग। तो ये NO3 था, नाइट्रेट। चलिए, अब लास्ट वाला केस डिस्कस कर लेते हैं, CaCO3। ठीक है ना? CaCO3 दोनों के दोनों बराबर हैं। अब ऐसी सिचुएशंस में जहां दोनों बराबर हैं, आप गड़बड़ कराएंगे अगर आपने पॉजिटिव पॉजिटिव लिख लिया, क्योंकि भैया Ca जो है ना वो 2 पॉजिटिव होता है और CO3 कार्बोनेट 2 नेगेटिव होता है। इक्वल अपोजिट वैलेंसीज हैं। अगर आप नीचे भी लिखेंगे तभी भी कैंसिल हो जाएंगे, क्रिस क्रॉस करेंगे तो उसके बाद भी दोनों, यहीं से देख लो, क्रिस क्रॉस करने की जरूरत ही नहीं है। Ca2 पॉजिटिव है, CO3 2 नेगेटिव है, इक्वल अपोजिट वैलेंसीज हैं, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और प्रोडक्ट बन जाएगा आपका CaCO3। तो इसमें जो चार्जेस की अगर आप बात करेंगे तो चार्जेस हैं इसमें Ca2 पॉजिटिव और CO3 2 नेगेटिव। ठीक है ना? इसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है ना? तो जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी वो सारी ट्रिक आपको इस तरीके के कंपाउंड्स में तो बहुत हेल्प करेंगी। ये जो कंपाउंड्स हैं इसमें तो बहुत हेल्प करेंगी, लेकिन ये जो कंपाउंड है इस तरीके के जहाँ कोई यूनिटी नहीं दे रखी है,
ठीक है ना। अब जैसे यहाँ तो 2 लिख रखा था, यहाँ भी 2 लिख रखा था, यहाँ 2 और 3 दोनों थे, लेकिन यहाँ कोई यूनिट नहीं है, इस पूरे ग्रुप के ऊपर कोई यूनिट नहीं है, यहाँ कोई यूनिट नहीं है, इस पूरे ग्रुप के बाद कोई यूनिट नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चंस में ये ट्रिक आपका तब काम करेगा जब आपको असल में ये पता हो कि इनकी वैलेंसी कितनी है, ठीक है ना। तो ये वैलेंसीज आप कुछ ही तो एलिमेंट्स हैं जिनकी वैलेंसीज आपकी किताब में दे रखी है, वो आप याद कर लीजिए। अगर बाई चांस याद नहीं हो और इस तरीके के कंपाउंड्स आ जाएं तो आप बेशक इस तरीके की ट्रिक जो मैंने आपको बताई इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ये टाइप के क्वेश्चन करने के लिए तो आपको पता होना चाहिए। नाइट्रेट नाइट्राइड में कंफ्यूज नहीं होना है, सल्फेट सल्फाइड में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। चलिए, अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिएगा, बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, शुभ रात्रि, नमस्कार।